हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये सब कुछ स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से। ये झारखंड का न्यूज़ है कि मेरिट लिस्ट रद्द होने से सफल 326 अभ्यर्थियों की नौकरी पर मंडराया खतरा। तो वहीं हाईकोर्ट का जो फैसला आया है कि मेरिट लिस्ट चेंज कीजिए, क्योंकि ये बहाली जो हुई है, मतलब जो बहाली हुई थी नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन के खिलाफ जा कर के हुई थी। इसलिए तो भाई हम बार बार कहते हैं, कोर्ट यही देखता है कि क्या बनाए हुए नियम कानून के तहत उसकी बहाली हुई है या नहीं हुई है। तो अब कुछ लोग का डाउट है कि क्या नौकरी लगने के बाद भी ऐसा होता है। तो जी हाँ, होता है। पंजाब और कर्नाटक में रिजल्ट प्रकाशन के बाद रद्द हुई है नियुक्ति। तो इसमें तो घूस लेकर नौकरी लेने का आरोप लगा था, तो राज्य सरकार ने अधियाचना वापस लेते हुए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। 11 में कर्नाटक सिविल सेवा 362वीं परीक्षा भी इंटरव्यू के बाद रद्द करने का फैसला किया गया था। परीक्षा में अनियमितता पाए जाने के बाद चयनित सूची में प्रकाशित होने के बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने अधियाचना वापस लेते पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी थी। तो ये देखिए जेपीएससी का किस तरह से मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगा। और अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि लोग नौकरी एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता है नेचुरल जस्टिस के तहत। लेकिन जब मामला कोर्ट में हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने एक शर्त लगा करके उन लोगों को नियुक्ति कराई थी कि जब भी मेरा फैसला आएगा तो सबके लिए बाध्य होगा, यानी सबको मानना पड़ेगा। तो बिहार एसएससी में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। जब हम लोग पीटी एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड का वेटिंग कर रहे थे, तो ऐसा ही कुछ न्यूज़ आया था कि मामला कोर्ट में था, कैंडिडेट उसमें जीत गए थे। तो मामला गवर्नमेंट डबल बेंच में लेकर गई, क्योंकि कैंडिडेट का दबाव पड़ा बीएसएससी ऑफिस के पास। तो डबल बेंच में गई थी, तो डबल बेंच में भी स्टे तो हटा दिया, लेकिन कंडीशन लगा दिया, जो कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। हाउएवर द एप्लीकेंट शैल नोटिफाई ऑल द कैंडिडेट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन दैट कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन देम। मतलब आयोग को बोला कि आप कैंडिडेट को जानकारी दे दीजिए कि जो कैंडिडेट इसमें बैठ रहे हैं वे कोई अधिकार नहीं कर सकते हैं इस परीक्षा पर। Also, if eventually selected, the successful candidate shall not claim any equity or right and shall be bounded by the decision rendered either in the present appeal or any further proceeding arising therefrom। मतलब जो अभी चल रहा है केस उसको तो बोला ही है, इसके अलावा अगर कोई और केस आता है तो उसका भी जो फैसला होगा, जैसे भविष्य में कोई केस हो जाए, जैसे टाइपिंग पोस्ट को लेकर के बवाल मचा हुआ है कि मैक्सिमम टाइपिंग पोस्ट पर या निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर स्पीड का जिक्र नहीं किया गया। विज्ञापन में तो खैर है ही नहीं, अगर नियमावली में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी नहीं है। अगर वहाँ भी लेकर के मामला अगर कोर्ट में जाता है तो उसके लिए भी आयोग ये बोला है। अरे कोर्ट ये बोला था कि यहाँ देखिए, सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल नॉट क्लेम एनी इक्विटी और राइट एंड शैल बी बाउंडेड बाई द डिसीजन रेंडर्ड आइदर इन द प्रेजेंट अपील और एनी फर्दर प्रोसीडिंग अराइजिंग देयरफ्रॉम। मतलब भविष्य में कुछ होता है तो उसका भी जो डिसीजन आता है तो उसको मानना होगा। तो झारखंड में आप लोग देखिए, झारखंड जेपीएससी में भी जो लोग ज्वाइन किए थे उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो उसमें कुछ लोग आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो चैनल के माध्यम से, कम्युनिटी पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरी नौकरियाँ छोड़ करके आए हैं, जैसे केंद्र सरकार की नौकरी थी, चाहे अपने ही कुछ लोग टीचर थे उसी राज्य में, झारखंड में ही कोई हाई स्कूल के टीचर थे, कोई प्राइमरी के टीचर थे। अच्छा खासा पेमेंट छोड़ करके लोग सिविल सर्विसेज की नौकरी करने आए ताकि मान सम्मान होगा समाज में। लेकिन हुआ क्या, 326 था ही, और उसमें से भी कई लोगों को नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अब कैंडिडेट ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग नौकरी में थे तो ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग को हटाया जाए। लेकिन जिस तरह से बीएसएससी का हम लोग का एग्ज़ाम हुआ है कंडीशन लगा करके, उसी तरह से वहाँ भी नियुक्ति दिया गया था कंडीशन लगा करके। अब सवाल होता है कि बिहार एसएससी भी तो भाई दूध का धुला हुआ नहीं है, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड परमेश्वर राम और सुधीर कुमार जेल जा चुके हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर आयोग अभी तक नहीं दे रहा है टाइपिंग क्राइटेरिया तो अंदर में कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लिस्ट इसीलिए नहीं दे रहा है कि कैंडिडेट के पास नियुक्ति नियमावली है, वो मैच कराएंगे। ज़रा सा भी कुछ मिस मैच हुआ तो भाई इसका भुक्तभोगी आयोग होगा, कैंडिडेट नहीं। जैसा झारखंड में देखा गया था, झारखंड में ही था कि 1150 टोटल मार्क्स था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें यही था कि हिंदी और इंग्लिश का जो 100 नंबर था वहाँ क्वालिफाइंग इन नेचर लिखा था। तो ये स्पष्टता के अभाव में उसका मतलब खमियाजा आयोग को भुगतना पड़ रहा है।
जैसे क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई फील्डर बॉल को रोकता है बाउंड्री के पार जाने से और मामला थर्ड अंपायर के पास जाता है, तो अगर सस्पेंस की स्थिति में फील्डर को फ़ायदा मिलता है। वहीं बैट्समैन रन आउट होता है, जो भी सस्पेंस की स्थिति होती है कि रन आउट है या नहीं, तो बैट्समैन को फ़ायदा होता है। अगर यहाँ पर कुछ सस्पेंस है नियुक्ति नियमावली में, तो इसका फ़ायदा कैंडिडेट को मिलेगा, न कि आयोग को मिलना चाहिए। नियुक्ति नियमावली में टाइपिंग स्पीड नहीं है तो नहीं होना चाहिए, विज्ञापन में नहीं है तो नहीं ही होना चाहिए। सिर्फ निम्न वर्गीय लिपिक लिख देने से नहीं हो जाता है कोई टाइपिंग पोस्ट है। नाम में क्या रखा है? अभी जैसे बीपीएससी में जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसकी बहाली पहले पूर्व में सीजीएल के माध्यम से होती थी, बिहार एसएससी सीजीएल। वहाँ तो पीटी मेंस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से होता था, वहीं बीपीएससी में एंट्री मारा तो पीटी डिस्क्रिप्टिव मेंस इंटरव्यू के माध्यम से होता है। तो नाम में कुछ नहीं रखा है कि नाम से नहीं प्रूफ होता है कि क्या होगा, उसमें विज्ञापन से प्रूफ होता है। बीएसएससी सीजीएल के विज्ञापन में पीटी मेंस का जिक्र रहता था तो उसके माध्यम से बहाली होता था। वहीं बीपीएससी में वो पोस्ट को डाल दिया गया था, वहाँ पीटी डिस्क्रिप्टिव मेंस और इंटरव्यू पर होता है। तो नहीं दिया है तो यहाँ भी मामला फंस सकता है अगर आयोग का मंशा सही नहीं होगा तो। और बात है कि जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं अब वो क्या करेंगे। अब वो दुविधा में है कि अगर आ जाते हैं, कहीं झारखंड जैसा मामला यहाँ फंस गया। चूँकि देखिए ये फ्री एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, कंडीशन के साथ एग्ज़ाम हो रहा है। आगे का जितने भी प्रोसेस, सिंगल बेंच में कैंडिडेट जीते हुए हैं, डबल बेंच में अब आगे समय बताएगा। लेकिन अगर टाइपिंग वाला मामला जो फंसेगा वो तो भाई बहुत ख़तरनाक फंस जाएगा, क्योंकि इसके लेकर के कैंडिडेट बहुत काफ़ी अवेयर हैं विज्ञापन और नियमावली के प्रति। जब से झारखंड का आया है डिसीजन तब से तो और ख़ास करके जो लोग पहले से जॉब में हैं, अगर ख़ास करके ऐसे आयोग जो बीएसएस और जेपीएससी जैसा जो संस्था बदनाम रहा है, अपने गठन के समय से ही दोनों बदनाम रहा है, बीएसएससी और जेपीएससी का खास करके हम बोलते हैं। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए जो लोग पहले से नौकरी में हैं ज़रा आने से पहले ज़रूर 100 बार सोच लेंगे, क्योंकि भाई कुछ अच्छा ग्रेड का नौकरी तो है नहीं। 1900-2000 ग्रेड पे का नौकरी है। खैर जेपीएससी तो 5400 ग्रेड पे का नौकरी था, 4600 ग्रेड पे का था, तो वहाँ तो खैर लोग रिस्क उठा सकता था। लेकिन 1900, 2000, 2400 के ग्रेड पे में एक अच्छा नौकरी छोड़ करके आना बहुत भारी रिस्क हो सकता है मेरे नज़र से, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ सारी बातें बताता हूँ। ये मामला सिंगल बेंच में चल रहा था, पीटी एग्ज़ाम के रिजल्ट का किसी को पता नहीं था। अचानक फैसला आया तो भाई परीक्षा में डिले हुआ, कैंडिडेट की परेशानियाँ बढ़ गई, और अभी जेपीएससी में वो दिन देखने को मिल रहा है। तो वे लोग खास करके 4200-4600 ग्रेड पे के जॉब में हैं केंद्र सरकार की, चाहे अपने ही राज्य के किसी जॉब में हैं, प्लीज़ उसको न छोड़िएगा, क्योंकि ये बिहार एसएससी और जेपीएससी एक ख़राब संस्था है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। जो आयोग 7 साल में नियुक्ति नियमावली को नहीं अध्ययन कर पाया तो आगे क्या कर पाएगा वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन फ़िलहाल जो लोग पहले से जॉब में हैं ज़रा सतर्कता बरतेंगे, नहीं फिर अगर जेपीएससी वाला हाल हो गया तो भाई न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो परेशानियाँ जेपीएससी में देखने को मिल रहा है वो परेशानियाँ बिहार एसएससी में जो 13120 नौकरी है, खास करके इतना हम जरूर जानते हैं कि जो भी जिनका भी रिजल्ट है उसमें 50% लोग नौकरी वाले ही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जेपीएससी जैसा, चूँकि बिहार में तो और ब्लंडर मिस्ट चलते रहता है। बिहार और बीएसएससी और जेपीएससी ऐसा जगह है जो शुरू से ही मामला ऐसा कोर्ट में रहता है। जी हम लोग का बिहार एसएससी का भी मामला कोर्ट में है, जबकि बहुत लोग इसको भूल चुके हैं, और मेरा यही काम है कि उस चीज़ों को यादें दिलाते रहना है। देखिए ये वाला आप लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ जो नौकरी में हैं ज़रा सावधानी बरतेंगे, हो सके तो उसी नौकरी में खुशी रहिए जहाँ सेटल हैं, नहीं तो यहाँ आने के बाद कहीं जेपीएससी वाला मुंह ना देखना पड़े। और अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द हुई थी, अभी हरियाणा में 2010 की वैकेंसी रद्द हो गई थी नियुक्ति नियमावली के खिलाफ बहाली होने पर। तो कुछ भी हो सकता है। अब तो भाई अभी जेपीएससी के लोग क्या जानते थे कि ऐसा दिन आएगा। बहुत लोग की शादी लग चुकी थी, शादी टूटेगी, क्या होगा, बहुत लोग लोन ले रखे थे। ये तो समय बताएगा उनके साथ क्या होगा। लेकिन ऑलरेडी जो लोग जॉब में हैं प्लीज़ ऐसे भ्रष्ट संस्था की नौकरी पर नहीं आए तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।